ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, 2024 प्रीलिम्स में तब प्रिपेयर अपीयर होना चाहते हैं या होने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। उन्हीं की तैयारी को और हम एक सप्लीमेंटर की तरह जो कि सपोर्ट करने के लिए अपनी एक प्रोग्राम चला रहे हैं सी एस सेंटर दिल्ली के थ्रू। हम इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो लग रहा है बहुत ही एक्सपेक्टेड है, बहुत पॉसिबिलिटी कि वहाँ से सवाल गवर्नमेंट जो कि यूपीएससी सवाल कर सकती है। तो इस वजह से हमने कई लेक्चर डिस्कस किया है, इसी को अब हम कंटिन्यू चला रहे हैं। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पेड नहीं। अगर कोई मांगता है इसके लिए तो आप इनकार कर सकते हैं। 9506893578 पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी अदर क्वेरी हो। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रीलियम 2024 पीटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीलियम 2024, ठीक है, 24 आईएएस एंड पीसीएस, पीसीएस प्लस एंड इसके बाद आरओ एंड एआरओ के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, इसके प्रीलियम्स में अपीयर होना चाहते हैं या हो रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट हम प्रोग्राम चला रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये चला रहे हैं और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू चला रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया। पूरी तरह से ये आपका प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पेड नहीं करना। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप 9506893578 पे कौन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी इस पे अवेलेबल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कमीशन के द्वारा। दैट्स वाई हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये होता है कि जब हम कोई स्कीम पढ़ते हैं तो उससे मिलती जुलती जो कि कुछ और भी स्कीम होती हैं और इस वजह से हमें कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं आज की जो स्कीम है, दो स्कीम दोनों जो है कि कॉमन है अप्रॉक्सीमेटली 80%, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है आप इसकी स्कीम अटल अटल भूजल योजना, ठीक है। पहली ये स्कीम है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी स्कीम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि दूसरी स्कीम क्या हो सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ये दो स्कीम हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। देखिए, दोनों स्कीम आपको इसमें भी जल लिखा हुआ है, दूसरे कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको जल दिखा है और यहाँ पे भी जल दिखा है। जल का मतलब ये होता है पानी, ठीक है, पानी हिंदी वर्ड है दोनों, और इंग्लिश में इसको वाटर के नाम से इंडिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर? आप देखते हैं क्या है मतलब भू का मतलब क्या होता है। भू का मतलब ये होता है जमीन, ठीक है। जमीन मतलब जमीन, जमीन जमीन का मतलब जैसे अर्थ हो गई, अर्थ है, ठीक है, धरती, अर्थ या धरती, धरती, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे जीवन, जीवन का मतलब ही होगा लाइफ होती है, लाइफ होता है जिसको हिंदी में जीवन के नाम से जानते हैं। मिशन है, योजना। अब यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड दिया गया है अटल। अटल का मतलब हो गया यहाँ पे अटल, अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 95 बर्थ एनिवर्सरी 2019 में थी, उसी के उपलक्ष्य में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बात को हमें जो है कि देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अटल भूजल योजना, ठीक है। हमने कहा इसको 2019 में 95th बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी की होती है, वहाँ पे लॉन्च किया गया उन्हीं के उपलक्ष्य में। दूसरी हमने कहा कि भू का मतलब क्या होता है, धरती होती है, धरती होती है, जीवन से रिलेटेड है। तो इसमें यह है कि जो वाटर होता है उसको कंजर्व करना होता है, कंजर्व करना। जैसे मान लीजिए हमारे विश्व में जो भी वाटर है उसका 100% अगर मान लें, तो ओनली 3% ऐसा वाटर है कि हम यूज कर सकते हैं। मतलब 97% जो वाटर है वो सैलानाइल है, सैलिनिटी है, मतलब वो
आप उसको पी नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, 3% ही कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है, जो 3% फ्रेश वाटर है 3%, इसका आपका 70% ऐसा वाटर है कि आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर में होता है, उसके बाद आइस सीट के रूप में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यूज कर निकालिए और पी लीजिए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आँख का जो आंसू होता है जब लोग रोते हैं, सबसे क्लीन वाटर होता है। उसके बाद जो रेनफॉल, पानी से जो वर्षा से पानी गिरता है, पहली बरसात तो छोड़ दीजिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है उसको छोड़ करके बाकी जो पानी गिरता है आसमान से वर्षा के रूप में, रेनफॉल के रूप में, सबसे प्योर वाटर होता है। तो अब सबसे बड़ी चैलेंजेस यही आता है, चैलेंजेस, कि जो रेनफॉल होती है उसका वाटर को उसके वाटर को कंजर्व करने के लिए ये अटल भूजल योजना शुरू की गई है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाया हुआ है। बात समझिए। तो कह सकते हो वाटर कंजर्वेशन, क्या बोल सकते हैं हम, बताइएगा। वाटर कंजर्वेशन, या हार्वेस्टिंग, पानी की बचत करना। और उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पानी होता है उसको एक तालाब में इकट्ठा करना चाहिए, उससे कई फायदे होते हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल होता है ऊपर। दूसरी चीज़, आसपास में जो एरिया होती है वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं। ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है तालाब में, उसका हम सिंचाई के रूप में यूज कर सकते हैं। जो हमारे कैटल्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में स्कीम ला रखी थी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं अटल भूजल योजना के बारे में और हम चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस तरह की स्कीम है, टाइप्स। तो ये है आपके टाइप्स। सेंट्रल सेक्टर, मतलब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम को फंडिंग करती है। बात सही समझ गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जा रहा है इसको। तो देखिए, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे भारत लेवल पे नहीं किया जा रहा है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल 7 स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि पूरे भारत में नहीं, 7 स्टेट में। उनका नाम हमें भी याद होना चाहिए। यूपी पहला, फिर एमपी एंड हरियाणा, 3 हो गए इधर, ठीक है। यूपी, एमपी, हरियाणा। फिर उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात हो गया, 3 दो 5 हो गए। अब छठा और सातवां का अगर हम बात करते हैं, आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। 3 दो 5 6 7 8 हो गए हैं क्या, 7 ही है ना, 7 है। तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट तो कर रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50% जो सपोर्ट मिल रहा है ये वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा इसमें वर्ल्ड बैंक कहाँ से आ गया। तो वर्ल्ड बैंक का ऐसा काम ही है कि डेवलपमेंट या इस तरह के कोई काम होता है तो सरकार या किसी कंट्री को सपोर्ट करती हैं, जो है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सभी लोग जो कि इसमें करते हैं। दूसरी चीज़ ये, नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अटल भूजल योजना। नोडल एजेंसी कौन सी होती है, तो इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो होता है ये जो कि करता है। अब यहाँ पे आते हैं, हम बात करेंगे जो दूसरी स्कीम हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मतलब क्या है, जल ही जीवन है। ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो पानी से मर जाती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ये प्यास होती है, प्यास मरती है और आदमी जिंदा होता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको पीने से मर जाता है, जो मर जाता है। तो वो पानी पीने से प्यास मर जाती है, प्यास मरने की वजह से आदमी जिंदा रहता है। तो इस वजह से जब पानी हम पीते हैं तो पानी ऐसा भी नहीं कि नाले से बहता हुआ पानी भी हम पी ले या कहीं से तालाब से पी ले। आज के ज़माने में
जो बोतल में बिस्लरी या आरओ जो भी पानी बिकती कैनली जो भी होते हैं वो भी पानी आपके लिए हेल्दी नहीं होते। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले की अगर बात करें तो इतने फ्रेश और क्लीन वाटर हुआ करते थे, नहर तालाब या कुएं के, आप उसको पी लीजिए, वाटर से कोई डिजीज नहीं होती थी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए जब वाटर पोल्यूशन हो गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के थ्रू ये है कि हर रूरल एरिया को, शहर में तो हालांकि लगभग हो गया है, गांव में अभी चल रहा है, तो गांव में अभी टारगेट रखा गया 2024-25 के लास्ट तक, 2024 के लास्ट और 25 की शुरुआत तक हम पूरे भारत में नल से पानी पहुंचाएंगे। क्या पहुंचाएंगे? नल हर हर घर हर घर नल। ठीक है, हर घर नल का पानी पहुंचेगा, टोटी से लगी रहेगी, अब टोटी निकालेंगे हो जाएगा। ये टैप वाटर होगा, टैप वाटर होगा मतलब पीने योग्य पानी होगा, ऐसा नहीं कि पीने योग्य नहीं होगा। तो इससे आप ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसको लॉन्च 2019 में किया गया था, ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए कि इसको लॉन्च कब किया गया था, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम इनके लिए बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, दोनों स्कीम ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जल शक्ति 2013 में 2019 में बनाई गई थी इस मिनिस्ट्री को। दोनों स्कीम चलती है, अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन। तो इससे क्या है आपको, इससे यहाँ से आपको पानी पीने को मिलेगा, यहाँ से आप ड्रिंकिंग वाटर जो है कि मिलेगा, जिसको कहते हैं टैप वाटर के नाम से। अटल भूजल योजना से ऑब्जेक्टिव ये है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ठीक है, रिचार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, बात समझ गए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। दूसरी चीज है जल जीवन मिशन, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर और स्कीम है जिसमें कुछ परसेंट 50% या 60% केंद्र सरकार देगी, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो स्टेट खुद अपना जो कि लगाएंगे। दूसरी चीज, हर घर जल जो योजना है इसका स्लोगन है हर घर जल। जल जीवन मिशन को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं जल जीवन मिशन। मिशन को हर घर, हमने कहा इसका एक स्लोगन जो दिया जाता है, थीम दिया जाता है इसका, हर घर जल। क्या है? हर घर जल का स्लोगन दिया गया है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया। नल से पानी जो है कि पानी दिया जाएगा रूरल एरिया को, रूरल हाउस होल्ड को। टारगेट रखा गया है 2024-25 तक इसको कंप्लीट करने की बात चल रही, 2019 से चलाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ यह भी है कि हम इसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई गई है, तो उसमें सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो हमने इस चीज़ को लेकर के डिस्कस किया। और जो ये है इसमें एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। कोई डाउट्स और इस तरह का कोई क्वेरी होगी तो आप 9506893578 पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको जरूर कि सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देंगे। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।